तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग इस स्ट्रैटेजी के बारे में। मैंने अपना पूरा साइकोलॉजी, डिसिप्लिन सब कुछ इसी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी से बनाया है और बहुत सारे लॉसेस रिकवर किए इससे। अब 100% तो कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करता, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इस स्ट्रैटेजी को रिस्क मैनेजमेंट के साथ यूज़ किया जाए तो ये 80% से ऊपर रिजल्ट दे सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी से पहले मैं आपको कुछ इंडिकेटर के बारे में बता देता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। तो पहला ये दो EMA यूज़ करता हूँ मैं। एक ये 9 EMA और एक ये 15 EMA। एक और EMA है EMA 21 करके, वो भी मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन अभी बेसिक के लिए चलो इतने पे कि करते नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मोस्टली ये 9 EMA ज़्यादा काम करेगा, फिर 15 EMA काम करेगा। EMA क्या होता है, क्या मतलब बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है इसमें, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। EMA क्या होता है कि मूविंग एवरेज जितने होते हैं ना, जैसे ये कैंडल्स है, ये सारे के ना एवरेज निकाल देगा। जैसे अब ये 9 EMA लगाए हो इसमें, तो ये पिछले 9 कैंडल के ना एवरेज निकाल कर साथ साथ में चलता जाएगा कैंडल के। तो ये थोड़ा एक्यूरेट होता है इंडिकेटर्स में, मान कर चलते हैं इसे। और दूसरा ये पिवट पॉइंट, ये जो लाइंस है ना, ये पिवट पॉइंट से आते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए पहले इंडिकेटर्स में जाकर आप सिंपल पिवट पॉइंट लिख दोगे ना, तो ये पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड वाला जो पहला ये आ जाएगा। सेटिंग्स के लिए इसमें जाना है सिंपल। इस पिवट पॉइंट का सेटिंग्स बदल लेने के लिए विजिबिलिटी में नॉर्मल ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगी, तो आप ये रहने देना। स्टाइल भी ठीक है। बस यहाँ पे ना आप टाइप खोलोगे तो ट्रेडिशनल होगा पहले से। इस ट्रेडिशनल को हटाकर फिबोनाची लगा देना आपको। ये टाइम फ्रेम ऑटो रख लेना, और बाकी शायद ये 15 सब सेम होगा इसमें। तो ये दोनों इंडिकेटर्स थे। बाकी आपको ये जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, हाँ, फिर 2 चार्ट लगा लेने आपको। एक है निफ्टी का, दूसरा बैंक निफ्टी का। आप ट्रेड किसी दोनों में करो, इसमें करो या इसमें करो, लेकिन आपको दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। आप दोनों का मूवमेंट आपको एक साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी सिंक हो गए ना, मतलब एक साथ अगर चल रहे हैं ना, एक तरीके से चल रहे हैं, तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी आती है इसकी स्ट्रैटेजी की। और अगर मान लो दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं, बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। और हाँ, तो 2 लगा लेना है पहले। और जैसे स्टार्टिंग में आप दोनों को 15-15 कर लेना, 15 टाइम फ्रेम पे रख लेना, 15 मिनट्स के। और स्टार्टिंग में तो ऐसे मैं अलग से इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, लेकिन अगर आप नहीं करते सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ, ऐसे मेजर कर लेना आप, जो जहाँ पे मेजर बनते हैं ना 15 मिनट्स, वो कर लेना आप। और उसके अलावा ये पिवट पॉइंट ज़्यादा काम कर जाएंगे आपके। सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपको ऑलरेडी ड्रॉ कर देगा फिबोनाची। ये बहुत अच्छा काम करता है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि देख लो ये जब ये यहाँ था ना, जब ये बना था तो ऑलरेडी ये बना दिया था इसने। जब ये यहाँ था ऑलरेडी ये बना दिया था इसने। जब ये यहाँ था ना तो ऑलरेडी इसने ये बना रखा था पहले से। मार्केट खुलते ही यहाँ सारी चीज़ें बना देगा ये। और देख लो कैसे सारे रिजेक्शन यहीं से लेकर नीचे उतर गया ये। तो हाँ, तो पहले 15 मिनट्स पे दोनों को टाइम फ्रेम पे डाल लेना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना अगर आप करते हो तो। मैं करता हूँ, आप लोग को भी कर लेना है एक बार। फिर आपको एनालाइज कर लेना है 5 मिनट्स पे। आपको दोनों चार्ट को 5 मिनट्स पे डाल लेना है इस तरीके से। हाँ, सेम निफ्टी में। हाँ, ठीक है। हाँ, तो अब जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है। एक तो आपको, हाँ, ये आज का कैंडल था, लेकिन ये शुरू करने से पहले ना बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग में मैटर करती है। जैसे आज का मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो बताना चाहूँगा। ये स्ट्रैटेजी के बाहर की चीज़ है। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट में कोई भी एक स्ट्रैटेजी सिर्फ काम नहीं करती, बाकी आपको बहुत सारी चीज़ें और लगानी पड़ेंगी उन चीज़ में। आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत, कि प्राइस एक्शन कैसे काम कर रहा है, कैसे बायर सेलर की मेंटालिटी क्या होती है, ये थोड़े बहुत आपको जानना पड़ेगा। तो जैसे आज का बस मार्केट सिनेरियो बता दे रहा हूँ। ये आपका बायर सेलर का जो भी मेंटालिटी है ना, जो भी माइंडसेट है, ये आपको एक दिन में समझ में नहीं आएगा। ये आपको रोज़ देखते रहना पड़ेगा कि कैसे अभी माइंडसेट यहाँ पे क्या हो सकता है बायर का, यहाँ पे क्या हो सकता है सेलर का, क्या सोच रहा होगा वो। ये थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा। ये धीरे धीरे
ओवर द टाइम आएगा आपको। तो जैसे अभी क्या है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑल टाइम हाई चल रहा है, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे ऑल टाइम हाई चल रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई देखकर यहाँ पे कुछ लोगों ने बाई किया होगा, स्टॉप लॉस यहाँ डालकर यहाँ तक गया, यहाँ पर इसने नीचे करने की कोशिश की, ऊपर चला गया। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने बाई किया होगा यहाँ का स्टॉप लॉस डालकर, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बाई किया होगा इधर के आसपास का स्टॉप लॉस डालकर। जैसे यहाँ पे जिन्होंने बाई किया होगा यहाँ का उनका स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद अब जैसे यहाँ पे बहुत बुलिश था यहाँ पे, तो क्या होगा कि ओवरनाइट सारे लोग यहाँ पे बाई का पोजीशन लेकर गए होंगे। सब एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप कम से कम यहाँ पे 43,000 के आसपास ये खुलना चाहिए, 53,000 के आसपास खुलना चाहिए। यहाँ खुलता वो प्रॉफिट बुक करते, लेकिन क्या हो गया कि फ्लैट खुल गया यहाँ पे अभी। अब फ्लैट खुल गया तो सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं। अब जो बायर थे वो सोच रहे ऊपर कैसे ले जाए, कब ले जाए, सेलर कहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे सेलर सोच रहे होंगे कि नीचे ले आते हैं। स्टार्टिंग में आप देखना, अब हम सोचेंगे कि यहाँ पे कौन स्ट्रांग बन रहा है, जो स्ट्रांग बनेगा इस पोजीशन पे हम लोग उसके साथ चल लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, ये बनी पहली कैंडल, यहाँ पे ये कल की कैंडल थी, ये 9:15 आज की कैंडल बनी। एक हमने अब ये देख लेना है कि एक रिजेक्शन हमारा यहाँ पे है, एक सपोर्ट हमारा यहाँ पे बन चुका है। ये बनी मेरी पहली कैंडल, यहाँ पे खुली, ऊपर लेने जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे जो ये कल का था ना सपोर्ट, छोटा सा सपोर्ट यहाँ कल का है, यहाँ से इन्होंने रिजेक्शन दिया, सेलर यहाँ पे एक्टिव हो गए। अगर ये वाला क्रॉस हो जाता ना तो ये देखो पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे रहता, और ये क्रॉस हो जाता अगर तो फिर ये बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाता यहीं पे। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे सेलर, यहाँ पे मार्केट खुला, ऊपर गया, सेलर यहाँ पे देखे कि अगर यहाँ से ऊपर चला गया तो ये फिर खेल ले जाएंगे सारे बायर, तो इन्होंने थोड़ी सी दबाने की कोशिश की, यहाँ से दबाने की कोशिश कर करके यहाँ तक लेके आ रहे हैं वो। अब यहाँ पे देखे कि बायर के यहाँ पे छोटा सा ये सपोर्ट बन रहा था बायर का। अब यहाँ पे देखे कि अगर ये वाला सपोर्ट टूटता है ना तो फिर ये थोड़ा नीचे आएंगे, कम से कम यहाँ तक आएंगे ये, क्योंकि कल का सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ था। इस हिसाब से यहाँ से देखो कल का सपोर्ट बना हुआ था, और अगर ये टूट जाता ना तो फिर सीधा यहाँ पे मिलता प्राइस, ये टूट जाता तो फिर ये प्राइस यहाँ पे मिलता। तो ये स्टार्टिंग में, एक सेकेंड, तो स्टार्टिंग में फिर यहाँ से नीचे ले। अब बायर यहाँ पे फिर सोचे कि अब इनका स्टॉप लॉस हिट होने वाला था, तो इन्होंने फिर से खींच दिया ऊपर। अब यहाँ पे चला गया ये वापस, अब ये इनडिसीजन हो गया, दोनों एक्टिव है यहाँ पे, सेलर भी यहाँ से एक्टिव हो गया, बायर भी यहाँ से एक्टिव हो गया, ये बीच में क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट कैंडल पे देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा मजबूत होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि थोड़े से बायर फिर से और पुश किया, यहाँ पे दूसरा कैंडल यहाँ पे खुला, यहाँ पे हल्का से इन्होंने पुश करने की कोशिश की, सेलर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, और ये बीच में यहाँ आने के बाद ये ऊपर नहीं लेके गए, ये वापस पूरा का पूरा क्लोज कर दिया यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बियरिश हो गया, ये कैंडल देखकर मैं थोड़ा सा बियरिश हो गया, एटलीस्ट यहाँ तक, क्योंकि पहले सपोर्ट तक। अगर ये यहाँ पे ऊपर क्लोज कर देता ना, ऊपर क्लोज कर देता तो मैं यहाँ पे नहीं लेता ट्रेड। ये अगर यहाँ पे बुलिश हो जाता तो मैं फिर वेट करता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का एक और रेजिस्टेंस है, बहुत छोटा सा ये गैप मिल रहा है मुझे। हाँ, मैं थोड़ा सा कर सकता था बुक यहाँ पे, लेकिन स्कैल्प करना यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। फिर मैं वेट करता इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करने का, अगर यहाँ के ऊपर क्लोज करता तो मुझे दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रहा था, तो मैं यहाँ से यहाँ तक कम से कम थोड़ा सा स्कैल्प कर सकता था। तो ये बुलिश की जगह पे मैं नहीं चाह रहा था यहाँ पे कि बुलिश हो थोड़ा सा, क्योंकि मेरा क्या है कि 1 घंटे में ट्रेड करो और भाग जाओ। तो मैं सोच रहा था यहाँ पे कि एक बार बियरिश हो तो मैं ट्रेड लूँ, और ये सच में बियरिश हो गया यहाँ पे। अब ये मेरे ट्रेड में एंट्री का टाइम हो गया है। अब ये 9:20 का कैंडल है, अब मैं शिफ्ट हो जाऊँगा 1 मिनट पे, क्योंकि मुझे एक तो मैंने अपना पहला माइंडसेट बना लिया कि अब मेरी एंट्री होने वाली है बियरिश की तरफ, अब मेरा माइंडसेट बन चुका है। अब ये मैं देखूँगा मुझे एंट्री लेनी है तो मैं चला जाऊँगा 1 मिनट पे। अभी 9:20 का कैंडल है, अब मैं 1 मिनट के कैंडल पे आ गया। अब ऐसे आप लोग ना 3 चीज़ें लगा लेना, एक तरफ आप बैंक निफ्टी का ये लगा लेना इंडेक्स चार्ट, दूसरी तरफ आप एक लगाओगे कॉल का चार्ट, और दूसरी तरफ ये प्रीमियम का, और दूसरी तरफ एक और पुट का लगाओगे आप चार्ट, क्योंकि आपको ना कभी भी स्विच कर सकता है, करना पड़ जाएगा इन चीज़ों में। कभी भी कॉल का सिनेरियो देख सकता है आपको, कभी भी पुट का सिनेरियो दे सकता है। इतनी देर में आप प्रीमियम खोजोगे, ये करोगे, चार्ट पे डालोगे, एनालाइज करोगे, उतनी देर में वो प्राइस ऊपर चला जाता है, और स्कैल्पिंग में बहुत क्विक होना पड़ता है। आप कहीं भी घुस जाओ, कभी भी निकल जाओ, ऐसा वाला सीन होता है। बस मोमेंटम कैप्चर करना होता है। ऐसा होगा कि आप 3-4 सेकंड में भी घुस गए और 5 सेकंड में आप निकल गए। बस मोमेंटम जहाँ तक जा रहा है आपको वहाँ तक जाना है, और उसके बाद अचानक से आपको निकल जाना है वहाँ से।
ज़्यादा वेट नहीं करना, होल्ड तो करना ही नहीं है स्कैल्पिंग में, और ऑप्शन बाइंग में ही मैं बोलूँगा होल्ड नहीं करना है। तो आपको ये पहला निफ्टी का, बैंक निफ्टी का लगा दिया आपने। हाँ, दूसरी एक और चीज़ बात, यहाँ पे आपको ये बैंक निफ्टी का दिख गया ना, आपको सेम चीज़ आपको निफ्टी में देखना पड़ेगा कि ये सिंक हो रहा है क्या। ये देखो सेम चीज़ सिनेरियो उसने भी किया था, सेम इसने भी यहाँ पे बायर सेल की लड़ाई हुई थी, और यहाँ पे देखो सेम चीज़ उसने भी क्लोज कर दिया। दूसरी एक और बात बता रहा हूँ, ये जब आपको अगर बियरिश होना है ना आपको, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो ये में दोनों चल रहा है ना, ये इसके नीचे क्लोज हो कैंडल। यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गया, मैं बियरिश हो सकता हूँ। अगर एक कैंडल का ये एग्जांपल दूंगा, इसने ग्रीन बनाया है, लेकिन ये क्या है ना कि ये में के नीचे क्लोज हो गया है, तो मैं बुलिश नहीं हो सकता यहाँ पे। अगर मुझे बुलिश होना पड़ेगा ना, होना चाहिए ना, तो जैसे ये वाला है, ये कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो गया, ये में के ऊपर क्लोज हो गया है, तो मैं यहाँ पे बुलिश हो सकता हूँ। अगर आपको बुलिश होना है बुलिश होना है तो ई एम ए के ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए, और अगर आपको बेयरिश होना है तो इसके नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए। यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गया, मेरा कन्फर्मेशन हो गया। यहाँ पे पहला मैं कंफर्म हो गया कि चलो यहाँ से हो गया, बेयरिश हो रहा हूँ। दूसरा मैं कंफर्मेशन करूँगा निफ्टी से, क्या ये सेम चीज़ हो रहा है। यहाँ पे 920 का कैंडल, 920 का कैंडल, सेम सिनेरियो इसमें भी बन रहा है। इस पर भी नीचे ई एम ए को क्लोज करके दिया है, नीचे बेयरिश का साइन है, इसका भी सपोर्ट हल्का सा नीचे है, तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। और ये अभी आप ये कैंडल ऑलरेडी बन चुका है, तो ये आप इन सब चीज़ों को ना इग्नोर कर देना। जो मैं कैंडल पे फोकस करूँ आप सिर्फ वहीं पे देखना, नहीं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आप पहले से प्रिज्यूम कर लोगे कि अरे यार ये तो आने वाला है, दिख रहा है यहाँ पे, तो आप बाकी के सारे कैंडल भूल जाना। जहाँ मैं पॉइंट आउट करूँ आप सिर्फ वहीं पे ध्यान देना। पहला कंफर्मेशन हो गया, दूसरा कंफर्मेशन हो गया मेरा, निफ्टी से सपोर्ट ले लिया। हाँ, एक और बात बता रहा हूँ, अगर आपके पास एक और स्क्रीन है ना, जैसे मैंने एक और स्क्रीन बगल में लगा रखा है, उस पर मैं बैंक निफ्टी के जो मेजर कंपोनेंट है ना, जैसे HDFC, कोटक, ICICI, ऐसे जो भी टॉप 5 टॉप 6 वाले हैं, वो मैं अलग स्क्रीन पे लगा रखा हूँ। तो एक कंफर्मेशन मैं वहाँ से भी लेता हूँ कि क्या वो सारी चीज़ें सिंक हो रही है। और सबसे ज़्यादा आपको देखना है वो HDFC बैंक। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको HDFC बैंक देखना ही पड़ेगा। तो मैं HDFC बैंक पे भी थोड़ा फोकस करते रहता हूँ, क्या वो सपोर्ट कर रहा है मुझे। अगर ये तीनों चीज़ सपोर्ट कर दी ना मुझे, तो मैं जाऊँगा पुट में अभी। और यहाँ पे HDFC भी सपोर्ट कर रहा था, ये भी हो गया, ये भी हो गया, उधर से भी मैंने कंपोनेंट्स देख लिए कि चलो थोड़े बहुत गिर रहे हैं, तीनों चीज़ हो गया। अब मैं आ गया 1 मिनट के चार्ट पे। बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड करता हूँ, तो मैं बैंक निफ्टी का एग्जांपल दूंगा, निफ्टी में भी सेम कर सकते थे आप। हाँ, तो ये कैंडल कौन सा था यहाँ पे, 920 का कैंडल है ये। सेम मैं आऊँगा निफ्टी, बैंक निफ्टी में 920 का कैंडल, सॉरी, हाँ 920 का ये कैंडल रहा, 920 का कैंडल ये है। ये देखो पहला कंफर्मेशन, ये EMA के नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन अब ये मुझे थोड़ा सा इस पर डाउट हो रहा हुआ इस पर, कि जैसे ये ना नीचे से थोड़ा सा ये रिजेक्शन लिया है, इस पर ऊपर की तरफ क्लोज किया है, ये रेड है लेकिन ऊपर की तरफ क्लोज किया, तो मैं थोड़ा सा डाउटफुल रहूँगा इसमें। एक कैंडल और वेट करूँगा अभी, नेक्स्ट कैंडल 921 का। ये देखो कितना अच्छा कैंडल बनाया इसने, यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ, यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ है। इसने पूरे तरीके से खींचने की कोशिश की है बायर ने यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला एक छोटा सा क्या इसे बोलते हैं, रिजेक्शन था यहाँ पे, रेजिस्टेंस है यहाँ पे। यहाँ पे इसके ऊपर ले जाने नहीं दिया इन्होंने। जैसे ही यहाँ पे बायर ने पुश किया, वो पूरा सेलर ने ऊपर से खींचा और नीचे की तरफ क्लोज कर दिया। ये मेरी एंट्री कैंडल बनेगी, मैं इस पर घुस जाऊँगा। अब ये स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ करते हैं, जैसे ये यहाँ पे है ना, ऑलमोस्ट ये हाँ 52,600 का ही है। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप एट द मनी जाओगे 52,600 का ही पुट लोगे, या तो आप इन द मनी जाओगे। इन द मनी मतलब इन द मनी 100 पॉइंट जाओगे आप। जैसे कि 52,600 का अभी चल रहा है ना, तो अगर आपको पुट लेना है ना अभी, तो 52,700 का पुट लोगे आप, ये इन द मनी हो गया। अगर मान लो यहाँ से कॉल का सिनेरियो बन रहा होता, तो 52,600 पे चल रहा है ना, तो आपको 52,500 का कॉल लेना पड़ेगा। ये रहता इन द मनी, 100 पॉइंट हमेशा ऊपर नीचे कर लेना आप। और हाँ, आउट ऑफ द मनी कभी नहीं जाना, OTM कभी नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे 600 चल रहा है ना, तो अगर आपको पुट लेना है तो आप 52,500 का, 52,400 का ये पुट नहीं लेना, क्योंकि ये तो एक तो जब ज़्यादा मूव, इनका एक डेल्टा का एक कुछ सीन होता है ऐसा कि डेल्टा इनका कम होता है। जैसे अगर इन द मनी लोगे ना आप, तो 0.6 के आसपास इनका डेल्टा रहता है, 0.5 के 0.4 के आसपास इसका एट द मनी का रहता है, और ये बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर
प्राइस अगर बहुत ज़्यादा भी मूव करता है ना तो इनका प्रीमियम ज़्यादा मूव नहीं कर पाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये आप दो चूज़ कर सकते हो, या तो एट द मनी या तो इन द मनी। मैं हमेशा इन द मनी जाता हूँ 100 पॉइंट, लेकिन आप आज एक्सपायरी है तो थोड़ा मूव भी कर सकता है। तो और हाँ, अगर इन द मनी आप लोगे तो थोड़ा सा कैपिटल ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन महंगी चीज़ें अच्छी होती है यार। और यहाँ पे हाँ 50 to 600 पे अगर आप लेते हो तो थोड़ा सा सस्ता मिलेगा प्रीमियम इन कंपैरिजन टू इन द मनी, लेकिन ये भी चल सकता है। तो चलो अभी ट्राई करते हैं 50 to 600 पे एट द मनी पर। तो हाँ आप, और ये लेने के पहले ना आप ये सारी चीज़ें देख लेना कि प्राइस कहाँ पे आसपास चल रहा है, उस हिसाब से ना कॉल पुट का आप ये दोनों प्रीमियम चूज़ करके पहले से रख लेना, क्योंकि आपको कभी भी कहीं भी स्विच करना पड़ जाएगा। कभी भी एक कोई कैंडल आएगा बड़ा सा अच्छा दिखाएगा और सब कुछ सीन पलट सकता है, तो आपको कभी भी दोनों तरफ से स्विच कर सकता है। तो आपको दोनों पुट कर दोनों डाल कर रखना पड़ेगा। तो जैसे ये यहाँ पे अगर मैं मान लो कुछ सिनेरियो बदलता है 50 to 600 का, तो मैं 50 to 400 पे कॉल लूँगा। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे 50 to 400 का कॉल सेट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं पुट का कितना देखना है मुझे, 50 to 600 का। तो ये पुट का मैं 50 to 600 का यहाँ पे पुट का चार्ट लगा लूँगा प्रीमियम पे, सेम लगा हुआ था। अच्छा अब कौन सा डेट था, 26 डेट 26। हाँ, और ये सारे प्रीमियम के चार्ट भी 1 मिनट पे रहेंगे। अभी एंट्री लेते समय हर जगह 1 मिनट का होना चाहिए। अब जैसे कौन सा डिसाइड किया था हमने, हाँ ये कैंडल था 921 का कैंडल, और 921 का पुट लेना हमें। सेम अब हम चले जाएंगे प्रीमियम के चार्ट पे। ये 921 का रहा, ये रहा कैंडल। अब एक चीज़ देखना, इसे हमें पहले मेज़र करके, या फिर अब आपको आइडिया लग जाएगा धीरे धीरे कि क्या सीन, कब एंट्री क्या कितना बनेगा। तो जैसे ये एंट्री अगर होती थी उसको 235 के आसपास होती ना, और अगर इसका देखा जाए स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे हम लोग, इस कैंडल के नीचे। स्टॉप लॉस कितना बन रहा है हमारा 25 पॉइंट का, और ये हमेशा एग्जैक्ट इसी पे ना लगाया करो, क्योंकि यहाँ से पॉइंट आकर ना छू कर चली जाती है, तो इसका ना 2-3 पॉइंट नीचे लगाया करो। ये कितने की बन रही है, 28 पॉइंट का। 28 पॉइंट ज़्यादा होता है, मतलब अगर मैं तो ले लूँगा इस पर ट्रेड, क्योंकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ। लेकिन जो रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको सिखाया, मैक्सिमम आप उस पर 20 पॉइंट्स ले सकते हो एक लॉट पे, और ये 20 पॉइंट से ज़्यादा बन रहा है, तो ये ट्रेड इग्नोर करेंगे हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे जहाँ हमें अच्छा मिले स्टॉप लॉस। ये ठीक था। अब नेक्स्ट कैंडल पे देखेंगे, ये और भी अच्छा कैंडल है। इसने इसके नीचे भी क्लोज़ किया है, ऊपर से पूरा रिजेक्शन है और नीचे कोई तरफ विक नहीं है, ये अच्छा कैंडल माना गया। अब 922 का कैंडल पे चले जाएंगे। 922 का कैंडल छोटा सा भी लग रहा है, इसे पहले मेज़र कर लेंगे। मेज़र मैं आपको करके दिखा रहा हूँ सिखाने के लिए, आपका बाकी सामने से खुद पता चल जाएगा। जैसे 940 का है और 920 का, ये 20 पॉइंट का बन रहा है, ये आपको देखते ही पता चल जाएगा। मैं आपको बस करने के लिए दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 940 का बन रहा है, और ये ऐसे 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है इसका। लेकिन अब वही है, 2-3 पॉइंट नीचे छोड़ना पड़ेगा आपको। तो ये 2 पॉइंट छोड़ते मान लो 20 पॉइंट का बन रहा है या 19 पॉइंट का बन रहा है, जो भी। ये मेरा एसएल फिक्स हो गया। अब मैंने 19 रुपये का एसएल लगा दिया अपने हिसाब से। दूसरी चीज़, आप टारगेट कैसे फिक्स करोगे, आप पिछला स्विंग देखोगे। पहली बात, इसका पिछला स्विंग, ये जो लिया हमने, इसका पिछला स्विंग कहाँ बन रहा है, एक तो यहाँ पे बन रहा है, दूसरा यहाँ पे बन रहा है, इन दोनों के बीच में। हम लोग इससे मान के चल लेते हैं। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना, यहाँ से जब ऊपर गया है ना प्राइस, तो ये देखो पिछले स्विंग का ना सेम रिजेक्शन लिया इसने, ये और ये देखो सेम रिजेक्शन लिया इसने। तो मतलब आपको चलना है 2 तरीके से, आपको टारगेट फिक्स करना है। या तो आप 1:2 लगा लो, 1:1 से हमेशा ऊपर रखना अपने आप को, तभी प्रॉफिटेबल हो पाओगे। तो ये 20 पॉइंट्स का था, तो आपको या तो 20 पॉइंट्स के ऊपर रखना है स्टॉप लॉस, ये टारगेट, या तो आप पिछले स्विंग पे रख सकते हो। ये कितना बन रहा है, 18, ऑलमोस्ट 1:1 बन रहा है। तो अगर आप इसको लेना चाहो तो एक तो ले सकते हो इस तरीके से कि यहाँ पे मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि ये शॉर्ट था यहाँ पे, ये जाना ही जाना है पिछले स्विंग पे। तो एक तो आप अगर लेना चाहते हो छोटा सा रिस्क की 1:1 पे निकल जाना चाहते हो तो ठीक है। एक ये था स्विंग बना हुआ, और दूसरा स्विंग यहाँ पे बनता है। अब देखना मैं क्या बताया था आपको कि ये सेम चीज़ पे बना,
सेम रिजेक्शन लिया है यहाँ से। दूसरा स्विंग देखो, इस कैंडल का और इस कैंडल का देखो ऑलमोस्ट सेम है ना। यहाँ इस कैंडल का और इस कैंडल का देखना सेम है ना। सेम इस कैंडल का और इस कैंडल का देखना हाई सेम है ना, सेम है ना। ये सारे इस तरीके से रिजेक्शन लेते हैं। अब एक और इसका ऊपर देख लो, इसका ये और ये, इस कैंडल का देखो और इस कैंडल का देखो, सेम रिजेक्शन, सेम जगह से ये रिजेक्शन। तो प्रीमियम का चार्ट पे थोड़ा इस चीज़ का ध्यान देना आप कि सेम जगह से ये रिजेक्शन ले सकते हो। तो आप टारगेट इस तरीके से डिसाइड कर सकते हो, या तो 1:2 लगा लो। अगर 1:2 और ये चीज़ दोनों आपका सेम आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो 1:1 आ रहा है तो आप इसके साथ भी जा सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से ना आपको 1:1 से ज़्यादा रखना चाहिए, और जैसे ही 1:1 से ऊपर हो तो बुक करने का कोशिश किया करो आप, या फिर स्टॉप लॉस 1:1 पे कॉस्ट टू कॉस्ट ले आया करो। तो इसमें दो तरीके के सिनेरियो बन रहे हैं, या तो यहाँ या तो यहाँ। अब जैसे यहाँ पे 40 पॉइंट का हम लोग डालेंगे, ये मान लो 18 पॉइंट का बन रहा था, 20 पॉइंट मान के चल रहे हैं कि 40 पॉइंट का बुक होगा, या चलो 18 to 36 होगा। तो 36 कहाँ बन रहा है, ये रहा मेरा। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए देखो, एक तो एक हमारा 1:1 का यहाँ बना। अगर मान लो 1:2 लेकर भी जा रहे हैं, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे है, इसका 2 पॉइंट छोड़कर ये नेक्स्ट आया है, स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। मैंने बोला था ना कि ये आएगा ना तो थोड़ा सा ना वो स्लिपेज में भी ये हिट हो जाता है पिछला वाला देखकर, इसलिए हल्का ना थोड़ा सा नीचे रखा करो इसे 2-3 पॉइंट। ये अगर 2-3 पॉइंट रखते तो ये हिट नहीं होता, सेम रखते ना तो स्लिपेज में आता और हल्का सा हिट हो जाता है ये। तो ये अभी वापस गया ऊपर, और ये देखो यहाँ से जाते जाते नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे इसने हिट किया है आपका, ये वाला टारगेट ऑलमोस्ट हिट हुआ है इसमें बिना स्टॉप लॉस छुए। और देखो ये कैसे रिजेक्शन लेते हैं, सेम यहाँ तक गया, पिछले आपका हाई का रिजेक्शन लिया है इसने, और देख लो नीचे क्या किया है इसने। तो इस थोड़ा सा सतर्क रहा करो। अगर ये वाला एक क्रॉस कर देगा ना, ये एक और चीज़ मैं आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा आपको कि स्टॉप लॉस होते हैं बहुत सारे यहाँ पे, इसलिए बहुत ज़्यादा स्पाइक आता है इन चीज़ों में अगर वो हिट होते हैं तो ये एक ट्रेड था हमारा। अब नेक्स्ट ट्रेड हम लोग देखते हैं। पहला ट्रेड सक्सेसफुल हो गया हमारा, दूसरा ट्रेड अब हम कहाँ पे हुआ था अभी, हाँ यहाँ पे हिट हुआ था ना हमारा 931 पे। अब तो 931 के बाद का कैंडल देखते हैं। 931, हाँ 935 ये था हमारा वो जो स्पाइक आया था। हाँ अब इस कैंडल को देखोगे ना एक बार, तो यहाँ से ना बायर ने फिर से कोशिश की है ऊपर ले जाने की, बहुत ऊपर लेकर गए, लेकिन उन्होंने जब क्लोज़ करने का टाइम आया ना तो सेलर ने फिर से दबा दिया और ईएमए के नीचे क्लोज़ किया है इन्होंने। ये बुलिश दिख रहा है लेकिन आपको ईएमए के नीचे दिख रहा है, ऊपर से कैंडल भी क्लोज़ हुआ है नीचे की तरफ, तो ये बहुत गंदा कैंडल है, इनडिसीजन कैंडल है, इस पर कुछ सोच समझ नहीं सकते हम लोग, ये सीधा इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट कैंडल पे आ गए हम लोग, और ये मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है क्योंकि मुझे जाना रहता है 10 बजे के बाद मैं ट्रेड नहीं कर सकता। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ अभी क्यों नहीं करता मैं ट्रेड। तो ये नेक्स्ट कैंडल बना, अभी बहुत अच्छा कैंडल है, सेम इस तरीके का कैंडल बना है। ऊपर की तरफ जो बायर लेकर जाने, यहाँ देखो क्लोज हुआ, बायर फिर से ऊपर ले जाने की कोशिश की, यहाँ पे सेलर ने फिर से खींच दिया, ईएमए के नीचे लेकर गए और क्लोज कर दिया इन्होंने। बहुत छोटा सा विक है, तो हम लोग इस पर एक ट्राई कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हमारा थोड़ा सा ना टारगेट बड़ा है यहाँ पे, क्योंकि अभी तक ये वाला सपोर्ट तक आप पहुँचा नहीं है, तो हम लोग इस कैंडल पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। अब ये कैंडल एक देख लिया 935 का कैंडल, यहाँ गए 935 पे, यहाँ पे ले जाने की कोशिश की है इन्होंने ऊपर की तरफ, लेकिन ग्रीन भी क्लोज़ हुआ है, लेकिन ये ईएमए के ऊपर क्लोज़ नहीं कर पाए हैं। तो ये थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है। एक ही कंफर्मेशन है हमारे पास बैंक निफ्टी का, दूसरा कंफर्मेशन हमारा 50-50 है बस निफ्टी का। कंपोनेंट्स हम देखेंगे एचडीएफसी और ये सारी चीज़ें, अगर वो भी सपोर्ट कर रही तो हम लोग जा सकते हैं फिर। तो मेरे हिसाब से यहाँ जाना चाहिए। तो हम लोग फिर से आ जाएंगे 1 मिनट के चार्ट पे। कौन सा कैंडल था, हाँ 935 का कैंडल है ये। यहाँ आएंगे 935, एक मिनट, हाँ ये रहा 935 का कैंडल ये है। एक चीज़ फिर से कि एंट्री हम, ये बहुत अच्छा कैंडल है क्योंकि ऊपर से सीधा लेकर आया है रिजेक्ट करके, और नीचे ये क्लोज़ नहीं किया है नीचे, लेकिन विक देख लो ऊपर की तरफ कितना बड़ा है इसका, नीचे की तरफ कितना कम है। ये अच्छी कैंडल होगी जाने के लिए, लेकिन हम लोग इसमें नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ईएमए के नीचे क्लोज़ नहीं किया इसने, अभी तक ईएमए के ऊपर है ये, तो हम लोग इसे इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट कैंडल
ख़राब, ऊपर बन गया, नीचे अभी तक क्लोज़ नहीं किया, नीचे भी क्लोज़ नहीं किया। अभी तक हम लोग इस कैंडल को देखकर इस कैंडल को देखकर हमारा व्यू अभी भी डाउन साइड का ही है, तो हम लोग पुट का ही सोचेंगे। ये ऊपर दिखा रहा है बार बार, तो अभी हमारा चेंज नहीं हो सकता। ये अच्छा कैंडल है ऊपर जाने के लिए, लेकिन अभी हमारा सिनेरियो पूरा नीचे का है 5 मिनट के हिसाब से। तो 1 मिनट का अगर कुछ भी कैंडल अगर ऊपर के बनता है, ऊपर की तरफ बनता है, तो आप इस पर ध्यान नहीं देंगे पहले। नेक्स्ट कैंडल हमारा एक डोजी बना छोटा सा, और ये अच्छा कैंडल इसने क्लोज कर दिया सीधा ऊपर से रिजेक्ट करते हुए। और जितने भी छोटा सा सपोर्ट बन रहा था ना, ये देखो जितना छोटा सा ये जोन बन रहा था हमारा यहाँ पे, सॉरी 1 सेकेंड, ये हमारा जो छोटा सा एक जोन बन रहा था यहाँ पे, इसको इसने तोड़ दिया है, तोड़ कर नीचे क्लोज़ किया है इसने। तो हम लोग इस पर थोड़ा सा जा सकते हैं। बहुत अच्छी कैंडल है, आसपास के सारे चीज़ों को तोड़ कर गया है। ये कैंडल है हमारा 939 का, 939 का पुट देखना है हमें। 939, हाँ 939 का ये कैंडल है। तो हम यहाँ पे, ये भी बहुत अच्छा कैंडल बना है, नीचे से निकला ऊपर क्लोज किया है। अब हम अपना रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे यहाँ पे। ये मैं अभी कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ आपको सामने, बाकी सारी आपकी चीज़ें दिमाग में बन जानी चाहिए इतनी देर में। कैंडल 28 पॉइंट का बन रहा है ऑलमोस्ट। अगर मैं थोड़ा सा लेवरेज दूँ इसे तो 30 पॉइंट का बन जाएगा। हम लोग नहीं जाएंगे इसमें, छोड़ देंगे इसे, क्योंकि सारी चीज़ें हमें रिस्क रिवॉर्ड के अंदर रहकर करनी है। नेक्स्ट कैंडल, ये नेक्स्ट कैंडल बना ऊपर की तरफ, लेकिन रेड बन रहा है, थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन लग रहा है। तो फिर हम लोग वापस यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं, यहाँ और यहाँ पे चेक करते रहना। नेक्स्ट कैंडल हमारा ये बन गया, बहुत गंदा कैंडल है पुट में जाने के लिए अभी नीचे, तो ये इग्नोर करेंगे हम। नेक्स्ट कैंडल हमारा ये बना है 942 पे, बहुत सुंदर कैंडल है, ऊपर जाने के लिए बहुत बढ़िया है, ऊपर क्लोज कर दिया है इसने। 942 पे हम लोग वापस आएंगे, यहाँ पे देखते हैं 942। देखो इसने ऊपर से बढ़िया किया है, हल्का सा रिजेक्शन है लेकिन ठीक है। एक हल्का सा ये विक देने पे हल्का सा डाउट आया अपने दिमाग में, फिर से अपना हो सकता है नेक्स्ट कैंडल का हम लोग वेट करें, चेक कर लेते हैं। और दूसरी बात, एक और चीज़ नहीं, ये बड़ा कैंडल पे हम लोग जा नहीं सकते थे, क्योंकि कैंडल बड़ा है, हमारा स्टॉप लॉस फिर से बड़ा हो जाएगा। ये अगर ले हम लोग 25-26 पॉइंट लेवरेज देकर, ये भी ऑलमोस्ट 28 पॉइंट पहुंच जा रहा है, नहीं जा सकते इसमें। नेक्स्ट कैंडल 943 का, 943 देखो अच्छा है, और ये वाला पिछले कैंडल को नीचे काट कर नीचे क्लोज किया है इसने, ये भी अच्छा कैंडल है। यहाँ पे भी हमें स्टॉप लॉस छोटा मिल रहा है। अगर यहाँ एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस बन रहा है इसका 13 पॉइंट का, लेवरेज देके 15 पॉइंट का, 15-16 पॉइंट का, ठीक है, यहाँ जा सकते हैं। दूसरी चीज़ देखेंगे हम, पिछला स्विंग यहाँ पे हमारा, तो एक हम अगर हम 15 पॉइंट का यहाँ बन रहा था, 16 पॉइंट का बन रहा था, तो 32 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट होना चाहिए 1:2। अगर ये वाला या 32 पॉइंट का हो, या तो ये वाला जगह पे, एक सेकेंड, ये सेम जगह पे से रिजेक्शन ले सकता है, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है। अब इस चीज़ का हम कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीज़ें दिमाग में हो जानी चाहिए, क्योंकि इतने देर में हम लोग बाहर भी आ जाएंगे स्कैल्प करके। यहाँ पे एंट्री किया हमने, ये बन रहा है 23 पॉइंट का, तो या तो आप यहाँ पे 1:1, वही वाला जो मैं आपको बताऊँ, 1:1.5 से ज़्यादा बन रहा है वैसे ये, तो आप ये 1:1.5 से ज़्यादा के आसपास का अगर ले सकते हो तो ठीक है। आपको प्रॉफिट यहाँ पे पहला बुक करना पड़ेगा। आप ये जो कैंडल देख रहे हो ना, ये बाद का है, ये सारी चीज़ें इग्नोर करो आप। अभी आपका मेन फोकस है यहाँ तक पहुँचने का, एक इग्नोर आ सकता है। आप ना थोड़ा सा चीज़ अगर पेशेंस रखो, तो या तो आप बुक करने की जगह ना हल्का सा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड का आप हल्का सा देख सकते हो कि इस जगह पे वो प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा ना कि ये तो पहले 1 मिनट का चार्ट है ना ये, तो अगर एक और कैंडल बनता है यहाँ पे, अगर हल्का सा रुकता ना, तो मैं बुक कर लेता है इसको। लेकिन ये क्या होता है कि सीधा तोड़ता है, आपको पता है ये निकलने का मौका भी नहीं देगा यहाँ पे, इसलिए मैं टारगेट कभी सामने बुक नहीं रखता नहीं। बहुत लोग मुझे कमेंट में बोलते हैं कि टारगेट लगा दिया करो, टारगेट लगा दिया करो। मुझे पता है कि वो स्पाइक देगा सिंपल से, इसलिए मैं टारगेट नहीं लगाता। तो एक तो आप इस हिसाब से टारगेट बुक कर सकते थे यहाँ पे। दूसरा ना, आपको बुक करने का टाइम देता नहीं है वैसे ये कैंडल। आप बुक करते करते आप अगर मान लो यहाँ पे 300-400 रुपये की प्रॉफिट हो रही है ना आपको, ये आपको बुक करते करते आपको 500-600 रुपये मिल जाते हैं इसमें। ये वैसा कैंडल था सिंपल। तो दूसरी चीज़ कि इसने अपना पिछला स्विंग तोड़ा। एक और चीज़ देख लो कि 2 बार यहाँ से रिजेक्शन लिया है इसने,
एक बार रिजेक्शन ले चुका है तो ये पॉसिबिलिटी था कि यहाँ से रिजेक्शन ले सकता था। बाद की ये चीज़ मत देखना कि ये ऊपर चला गया है, आप ज़्यादा प्रॉफिट मिस हो गया, ये सब कोई चीज़ नहीं है। आपको यहाँ पे ये तो फिक्स मिल रहा था ना, यहाँ पे आपको निकल जाना है, या फिर आप ऊपर कर सकते हो तो कर लो ना, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस पड़े होंगे, इसलिए बार बार रिजेक्शन ले रहा है। अगर इसको तोड़ेगा ना तो बहुत सारा स्पाइक लगेगा यहाँ पे, और वही देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस पड़े हुए थे यहाँ पे, ये इसको टूटा इसलिए स्पाइक आया इतना बड़ा ये। खैर आपको प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, स्टार्टिंग में एटलीस्ट। जब तक आपका डिसिप्लिन बिल्ड नहीं होता, आप टारगेट और स्टॉप लॉस पे फिक्स रहेंगे और यहाँ पे आप बुक करेंगे। दो ट्रेड लिए हमने, दोनों प्रॉफिट ऑलमोस्ट है हम लोग। 944 का ये कैंडल था। अब नेक्स्ट ट्रेड देखेंगे हम, कहाँ थे? 944 एक था। दूसरी चीज़ एक और आपको बताना था, आपको मैंने बोला था ना कि साइड में आपको सारी चीज़ें लगा कर देखती रहने हैं। आपका ध्यान सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं होना चाहिए। जब भी आप चल रहा है तो आप पीएनएल नहीं देखोगे, पीएनएल के अलावा आप चीज़ें देखोगे कि कहाँ पे कितने पॉइंट्स जा रहे हैं और आसपास आपके आँख घूमते। आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा यहाँ पे। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा था प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि ये देखो यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा था, ऑलरेडी प्राइस यहाँ पे आ चुकी है। जब मैं आपको बता रहा था ना 944 का कैंडल, वो सेम ये कैंडल है। अब देखो यहाँ से रिजेक्शन लेगा वो, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट आ गया ना। दूसरी चीज़ आपको एक और बता रहा हूँ कि जब भी सपोर्ट लेना, सपोर्ट के पास आ जाए ना, आप प्रॉफिट बुक कर लिया करो। आप इस होप में मत रहा करो कि अभी इस तोड़ कर बहुत नीचे चला जाएगा। मुझे पता है कि तोड़ेगा तो बहुत नीचे जाएगा ये। अगर ये इसको तोड़ देता ना तो सोच लो ये अपना नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे है ऑलमोस्ट, तो ये यहाँ से तोड़कर यहाँ पे आ जाता। लेकिन आप होप में नहीं बैठ सकते, क्योंकि जब भी आप कोई ब्रोकर खोलते हो, जो सेबी का वो गाइडलाइंस आया रखा है ना सामने कि 90% जितने रिटेलर्स है वो लॉस कर रहे हैं, वो इसी के लिए लॉस कर रहे हैं क्योंकि वो होप में बैठ जाते हैं, वो प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं। तो आपको प्रॉफिट बुक करना है, जहाँ आप सपोर्ट देखो प्रॉफिट बुक करो। अगर आपको बाद में ये टूटता हुआ दिख रहा है तो आप फिर से री एंट्री कर लेना, क्या बात है। आपको यहाँ से और यहीं तक का चला गया ना प्रॉफिट, बाकी आपको पूरा मिल जाएगा। तो आप यहाँ से जब भी सपोर्ट दिखे आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया करो। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। इसके बाद नेक्स्ट आया ये कैंडल। ये बहुत अच्छा कैंडल है, लेकिन वही है कि अपने ईएमए के नीचे क्लोज कर रहा है, ये तो आप नहीं ले सकते। नेक्स्ट कैंडल ये भी अच्छा कैंडल है पुट में जाने के लिए, लेकिन मैं आपको बोला कि सपोर्ट है ना यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है जिगजैग करे। ये बाद का चीज़ें आप भूल जाओ, अभी सिर्फ यहीं पे देखो। अब ये कैंडल आप मत देखो कि है या नहीं है, बस इस चीज़ का सिनेरियो समझना। ये बहुत अच्छा कैंडल है, ईएमए के नीचे क्लोज हुआ है, बहुत अच्छा क्लोज हुआ है, बहुत छोटा सा विक है, जा सकते थे इस पर, लेकिन अपना देखो ना टारगेट यहीं पे है ना। और ये क्या है कि सपोर्ट के बाद, सपोर्ट के पास ना बहुत सारा जिगजैग करता है, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते थे। सेम चीज़ हुआ, देखो यहाँ पे नीचे आया, इसने फिर से रिजेक्शन लिया। ग्रीन कैंडल रिजेक्शन ईएमए के नीचे है, इग्नोर कर सकते थे। ये भी बहुत अच्छा कैंडल है ये यहाँ पे कैंडल, लेकिन यही अपना सपोर्ट दिक्कत दे दे रहा है ना। जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटेगा मैं एंट्री नहीं कर सकता। अब ये बहुत अच्छा कैंडल था, अगर जो होप वाले लोग होंगे ना वो सीधा घुस जाएंगे कि अभी टूटने वाला है, टूटने वाला है। लेकिन जब तक वो कंफर्म नहीं होता, कैंडल क्लोज नहीं करता, आप नहीं घुस सकते इसमें। तो ये इसको भी इग्नोर करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्पेस ही नहीं है इसको मूव करने का। नेक्स्ट कैंडल देखो, ये बहुत अच्छा कैंडल है, इसने सपोर्ट से रिजेक्शन लिया है, मतलब बहुत अच्छा कैंडल है, और ऊपर जाके ईएमए के क्लोज कर दिया है। हम लोग इस पर ट्रेड करेंगे। 10-15 का कैंडल है, सेकंड कंफर्मेशन करेंगे हम बैंक निफ्टी, ये निफ्टी से 10-15 का कैंडल, सेम कैंडल, तीसरा कंफर्मेशन करेंगे हम। ये सारे चार्ट आपके बगल में लगे होने चाहिए, एक एक सेकंड में आपको सबको देख लेना है कि कहाँ कहाँ कैसे चल रहा है। ये तो मैं आपको अभी कैंडल दिखा रहा हूँ ऐसे गिन करना कि 915 का है, 915 का है। जब चलते रहेगा मार्केट तो ये सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी आपको, ये सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी आपको, सिर्फ रिसेंट कैंडल दिखेगा ना आपको। तो आपको एक बार दिखेगा ग्रीन ग्रीन, ईएमए के ऊपर, ईएमए के ऊपर, उधर बैंक निफ्टी के कंपोनेंट सब कुछ ऊपर, चलो ठीक है ले लेते हैं, ऐसे दिखना होगा आपको। अभी कैंडल बन चुका है ऑलरेडी, इसलिए मैं आपको टाइम खोज कर दिखा रहा हूँ। तो 10-15 का कैंडल, 10-15 का कैंडल बुलिश बुलिश, ईएमए के ऊपर, ईएमए के ऊपर, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स ऊपर, चलो ठीक है, यहाँ स्कल्प करेंगे अपन। 10-15 का है, यहाँ आ जाएंगे। हाँ 10-15 का कैंडल बहुत अच्छा कैंडल है, लेकिन ईएमए के ऊपर क्लोज नहीं किया है, इग्नोर कर देंगे हम लोग इसे। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे है ये 10-16 का कैंडल, बहुत अच्छा है, ईएमए के नीचे रखे। इसका विक देखो एक भी नहीं है, छोटा सा भी विक नहीं है, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा बुलिश रहूँगा। ये मारबुजू बोलते हैं इस कैंडल को, और ये बहुत एक भी विक नहीं बनाया इसमें, मतलब बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सेलर कमज़ोर पड़ रहे हैं यहाँ पे।
तो इस कैंडल पे मैं जाऊंगा। अब मैं यहाँ डायरेक्ट नहीं जा सकता क्योंकि आप खुद भी यहाँ से अगर मेज़र करोगे ना, ये तो इतना ही बड़ा है तो इसका प्रीमियम भी बड़ा ही होगा। तो वैसे मैं दिखा देता हूँ प्रीमियम। और दूसरी बात, आपको स्ट्राइक प्राइस, हाँ ठीक है, वैसे 400 का है, 400 का। वैसे 54, 52, 300 पे भी जा सकते थे। मैं 52, 300 पे जाता हूँ इस पर, मोस्टली इन द मनी पे। मैं बस दिखाने के लिए मैं आपको एट द मनी पे कर रहा हूँ ये। तो ये अच्छा कैंडल है, 1016 का कैंडल, 1016 ये सेम कैंडल है। आप खुद देख के पता चलेगा कि हम लोग एंट्री नहीं कर सकते इस पर क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा। 54 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम लोग सोच ही नहीं सकते। ये अगर यहाँ से, पता है क्या, अभी जैसे ये 236 है ना, ये 2036 भी चला जाना, आपको ज़ीरो रिग्रेट होना चाहिए इस पर, ज़ीरो के ज़ीरो एकदम। अगर ये वाली आर्ट सीख गए ना आपकी, आप प्राइस को जाते देख रहे हो, आप एंट्री नहीं कर रहे हो फोमो में, आपको कोई हरा नहीं सकता है फिर। बस ये पेशेंस रखना है आप में कि आप सही अपने सेटअप का वेट करोगे। जब तक सेटअप पे नहीं बैठ रहा है आप नहीं लोगे ट्रेड, चाहे वो मार्केट कहीं भी चला जाए, 2000 20,000 पॉइंट ऊपर चला जाए, आपको नहीं घुसना है। फोमो में मत घुसना, आपका पूरा कैपिटल बर्बाद हो सकता है, पूरा का पूरा। आपको सिर्फ अपने सेटअप पे ट्रेड करना है। तो नेक्स्ट कैंडल ये 1016 का था, 50 पॉइंट दे रहा है, नहीं घुसना है मुझे। लेकिन मैं 100% बियरिश हूँ इस पर, इसलिए बस इस कैंडल पे, क्योंकि इसने विक बनाया ही नहीं है। तो मैं खोजूंगा ना कि मुझे ज़रा सा भी ना यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिल जाए। ज़रा सा भी रिट्रेसमेंट मिलेगा ना, मैं तो इस कैंडल का नीचे का डालकर स्टॉप लॉस निकल सकता हूँ। सेम वही करूँगा। नेम ये गया नीचे, मैं बस वेट कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे भी अगर मिलेगा ना ये, तो भी मैं लूँगा यहाँ पे। बस ये मैं के ऊपर रहे हल्का सा, और मैं यहाँ पे नीचे का स्टॉप लॉस डालूंगा। अब यहाँ पे देखो इसने रिट्रेसमेंट लिया वापस सही से। मैं बस खोजूंगा कि मुझे 20 पॉइंट का, मतलब जितना के आसपास का बन जाए। ये देखो 20 पॉइंट का बन रहा है ना मेरा यहाँ पे, 20 पॉइंट का अगर मैं यहाँ तक आ गया, तो जैसे मुझे 20 पॉइंट का दिख गया कि चलो ठीक है 20 पॉइंट का मेरा आ रहा है, मेरे सेटअप पे बैठ रहा है और मैं बुलिश हूँ, इसलिए मैं लूँगा इसको ट्रेड। तो ये 20 पॉइंट का बन रहा है, मैंने ट्रेड ले लिया यहाँ पे। मुझे 20 पॉइंट दिखेगा यहाँ पे कि मेरे सेटअप के अंदर घुस चुका है ये आकर मुझे स्टॉप लॉस हिट कर दे, मुझे कोई गम नहीं होगा। लेकिन या फिर हो सकता है ये यहाँ से नीचे आ जाए, जो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था वो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी मिलता रहे बाद में, हो सकता है ऐसा। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि ये जो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल रहा है ये मुझे ना मिले। अभी मुझे ये 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिखा रहा था, अभी मुझे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिखा रहा है, तो मैं इसमें घुस सकता हूँ। मेरे ये रिस्क रिवॉर्ड के अंदर आ गया, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आ गया है, और मैं स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार हूँ। जैसे मुझे 20 मिनट का दिखा, मैं यहाँ पे ले लिया ट्रेड। तो ये मेरा कितना था, 20 पॉइंट का मान के चलते हैं। मेरा कितना का बनेगा इसका, 40 पॉइंट का बनेगा ना, ये 1:2 मिनिमम। यहाँ तक मुझे जाना है। पिछला स्विंग फिर से चेक करेंगे, ये देखो पिछला स्विंग है यहाँ पे हमारा, तो ये यहाँ तक तो जा सकता है भाई, ये तो अपना फिक्स है ना। उसके बाद अपने कहाँ था ट्रेड अपना, हाँ यहाँ पे अपने ट्रेड ले लिया था। 40 पॉइंट यहाँ से बन रहा है, 50 पॉइंट बन रहा है, कोई बात नहीं लेना 50 पॉइंट। मेरा यहाँ पे 40 पॉइंट फिक्स है, मैं 40 पॉइंट लूँगा और निकल जाऊँगा यहाँ से। इसके बाद ये देखो यहाँ तक चला गया। अब आप बोलोगे कि आपने 40 पॉइंट पे लिया, 40 पॉइंट खोज रही थी, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मान के चलो, इसने 100 पॉइंट 97 पॉइंट चला है यहाँ से। आपने कैप्चर क्या किया, 40 पॉइंट। अब आप अफसोस करोगे, बिल्कुल मत करना मेरे भाई, रिग्रेट कभी करना ही नहीं। ये यहाँ से 1000 पॉइंट भी ऊपर चला जाए, रिग्रेट मत करना। आपको जितना चाहिए था आपको मिल चुका है उतना। और ये वाला बस गेम आप खेलते रहो कि आपका जो टारगेट प्राइस पहले फिक्स है ना, प्रीवियस स्विंग के हिसाब से आप रखो, उस हिसाब से जाओ और सीधा प्रॉफिट बुक करो। आप ये मत सोचना कि आपका जैसे आपका टारगेट 500 रुपये है, वो वहाँ पे 490 रुपये भी दिखा रहा है ना, और आपके यहाँ पे आ चुका है ये सेम जोन पे, आपको निकलना पड़ेगा वहाँ से। आप उस 10 रुपये के चलते ना पूरा का पूरा 500 रुपये खो दोगे। तो यहाँ पे आप निकल जाना, सिंपल सी बात है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप ट्रेड करते रहोगे ना, ये 1000 अपॉर्चुनिटी आपको बाद में मिलेगी भी। यहाँ पे आपने ट्रेड लिया था, यहाँ पे भी फिर से मिलेगा आपको 10:45 में, फिर से आपको बाद में मिलेगा। लेकिन आप कितना ट्रेड लोगे? आप जो मेरा ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है ना, ये आपको हर 5 मिनट में, हर 4 मिनट में, हर 10 मिनट में आपको ये कुछ ना कुछ आपको देता रहेगा ये अपॉर्चुनिटी। बस इसको पूरा बस मैनेज करना है ना। आप पूरे दिन ट्रेड नहीं ले सकते। आप सोचो कि 9 बजे से बैठे, मैं 10 बजे बैठता हूँ, 3-4 ट्रेड लेके निकल के भाग जाता हूँ। मैं 10 बजे के पहले कोशिश करता हूँ कि भाग जाऊँ।
दो चीज़ मिल करनी पड़ेगी आपको, या तो आपको टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि आपका 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर जहाँ जहाँ मूव हुआ वो करके निकल लिए, या आपको डेली का ना प्रॉफिट लिमिट आसपास होना चाहिए कि 900 रुपये, 1000 रुपये इतना मिले मैं निकल लूँगा उतने पे ही। नहीं तो आप लालच करोगे, आप बहुत बुरा फंसोगे इन चीज़ों में। तो दो चीज़ कर सकते हो, या तो आप टाइमिंग फिक्स कर लो, इतने के पहले जितना ट्रेड मेरे हिसाब से बन रहे हैं वो मैं ट्रेड लूँगा और निकल जाऊँगा। दूसरा, अगर मेरा जो 1000 रुपये का प्रॉफिट का लिमिट है वो अगर मेरे एक ही ट्रेड पे हो निकल जा रहे हैं तो मैं एक ट्रेड करूँगा, निकल जाऊँगा। सिंपल से सिनेरियो यही रखना है आपको। एक ट्रेड किया, निकल गया, अगर पहले ही में हिट हो गया आपका प्रॉफिट लिमिट, तो पूरे दिन नहीं बैठना, एक दिन में आपको अंबानी नहीं बनना है। ये मत सोचना है कि आज मेरा 1000 का है, मार्केट बहुत अच्छा है, मैं आज 10,000 आज ही बना लेता हूँ। ये कभी मत करना। वो होता है ना कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ने वाली चीज़ें वो नहीं काम करती। आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म करोगे, लेकिन आप आखिरी रात पढ़ के बस एक दिन पढ़ के जाओगे, आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी, आपको पूरे दिन ट्रेड नहीं करना। और क्यों करना है यार ट्रेड, जब आपको 1 घंटे में सारा चीज़ कुछ मिल जा रहा है, जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए, जितना भी प्रॉफिट चाहिए आपको, जब 1 घंटे में मिल जा रहा है तो पूरे दिन क्यों बैठना उसमें। जितना प्रॉफिट लिमिट है बुक करो, बाकी का दिन मज़े करो यार। सोचो आप कितनी सारी चीज़ें कर सकते हो पूरे दिन में। और दूसरी बात, अगर आप पूरे दिन बैठ गए ना, आपकी साइकोलॉजी बहुत गंदी ख़राब होगी, बहुत गंदी। ये स्ट्रैटेजी ही ऐसी है ना, आपको बार बार बुलाएगी। जैसे ही आपका जो भी लिमिट है ख़त्म हो, सीधा बंद करो लैपटॉप और निकल जाओ। बैठना भी मत भूल से वहाँ पे, क्योंकि आपको इतनी अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी, इतनी अच्छी अच्छी आपको ये ट्रेड दिखाएगी ना, इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाएगी, आप मना कर ही नहीं पाओगे इस स्ट्रैटेजी में। इसलिए सीधा आपका जो हो, सुबह में प्रॉफिट सीधा बंद किया और निकल जाओ उस जगह से। और साइकोलॉजी आपकी इस तरीके से ख़राब करेगी ना ये, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपकी 1000 रुपये आपका बन चुका है, अब आपको नेक्स्ट ट्रेड में दिख रहा है ये, और नेक्स्ट ट्रेड में आपको दिख रहा है कि एक और मिल रहा है, अरे बढ़िया ले लेते हैं बस आखिरी, और आपने लिया, वो गलती से स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपका कितना का बना वहाँ पे, 300 रुपये गए वहाँ पे 20 पॉइंट के हिसाब से एक लॉट से, आपका बचा 700 रुपये पे। अब आपने, अगर आप 1000 रुपये का प्रॉफिट आपने देख लिया है ना, आपको 700 अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा अरे यार शिट, आप एक और ट्रेड लेता हूँ, वापस 1000 करता हूँ, फिर पक्का बंद कर दूंगा। अगला ट्रेड लोगे आप, आपकी हल्की ना साइकोलॉजी हिल चुकी है अभी यहाँ पे। पहली बात, आपकी साइकोलॉजी हिल गई है ना, तो आप जैसे ही आप लोगे ना, आप उसमें हल्का सा रिस्क मैनेजमेंट कुछ आगे पीछे ज़रूर करोगे, और यहाँ पे आप करोगे लॉस। दूसरा लॉस करोगे, आपका आ जाएगा प्रॉफिट 300 रुपये पे। अब 300 रुपये जैसे ही आपके आएंगे ना, आपको लगेगा अरे यार शिट, 700 ही ज़्यादा बढ़िया था यार, छोड़ो 1000 नहीं लेते, 700 नहीं लेते, 500 पे करते हैं, और सीधा बुक करके भाग जाते हैं यहाँ से। अब जैसे ही आप ट्रेड लोगे ना, अगर वो ट्रेड चल भी गया ना, वो 500 आ भी गया ना, आप बुक नहीं करोगे वहाँ पे। अगर वो सेम प्राइस लेवल पे बता रहा है ना, जैसे मैं आपको बताया था यहाँ पे कि सेम इस जोन पे निकल जाना है आपको, इस जोन पे सेम आ भी गया ना, आपको यहाँ पे 500 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, आप बुक नहीं करोगे आप, क्योंकि आपको 1000 रुपये दिख चुके हैं, आपको अब चाहिए 1000 रुपये वापस। आप होप में बैठोगे यहाँ पे कि अरे यार अभी जाएगा, ये पक्का जाएगा। आपको सारा रिस्क रिवॉर्ड, सारा रिस्क मैनेजमेंट आप भूल जाओगे यहाँ पे। आपको सिर्फ एक चीज़ दिखेगा, वो है 1000 रुपये। यहाँ पे आप यहाँ से अब कोशिश करोगे, और गलती से इसने रिजेक्शन ले लिया ना, वो बहुत गंदा रिजेक्शन लेता है, आपको ही पता है। जैसे मैंने आपको ये दिखाया था, ये वाला सेम ये इस लेवल पे है रिजेक्शन। यहाँ पे बहुत लोग बैठे होंगे अभी, और यहाँ पे सोचो रिजेक्शन लेके कितना गंदा लगाया है इसने। ये सेम चीज़ होता है बैठने पे, होप ट्रेडिंग करने पे। आप सोचो वो जो आपका 500 रुपये आपको प्रॉफिट दिख रहा था ना, वो सीधा आपके लॉस में आप जाएगा। अब आप प्रॉफिट में 1000 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये नहीं हो, आप -300 रुपये पे हो। अब यहाँ से सारी साइकोलॉजी ख़त्म, आपकी सारा डिसिप्लिन ख़त्म, सारा बिजनेस ख़त्म। आप करोगे आप गैम्बलिंग, अब आप पूरे गैम्बलिंग पे आ जाओगे। यही आपका चलने वाला है, और उसके बाद पूरी साइकोलॉजी ख़त्म। अब आप लोगे नेक्स्ट ट्रेड, अब आप हर कैंडल पे ट्रेड लोगे। अब आप सेटअप नहीं देखोगे, आप ग्रीन बनते हुए ग्रीन पे ट्रेड लोगे, अब रेड बनेगा रेड पे ट्रेड लोगे। ये करते करते आप तो पूरा एग्जॉस्ट कर दोगे कैपिटल, नहीं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे करते करते पूरा दिन भर का ब्रोकरेज दोगे, और उसके बाद एट द एंड आप 3 बजे ट्रेड करोगे, आप लॉस में रहोगे। अब आप करोगे होप ट्रेडिंग, आप लोगे BTST। अब आप ले लोगे BTST, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर लोगे कि चलो यार ठीक है, अभी MIS था, अभी इसको इंट्राडे था, अभी इसको कैरी फॉरवर्ड करके नॉर्मल ऑर्डर बना देते हैं। आप ऑर्डर कन्वर्ट करोगे, आप पहुंच जाओगे BTST लेके। BTST आप, और BTST आप एनालाइज करके नहीं लोगे। जिस तरीके का आपका ट्रेड चल रहा है ना, आप जिस तरीके का आपने फोकस कर रखा था, जिसमें आपका लॉस चल रहा है, आप वो ट्रेड लोगे। आपका पुट में बैठे थे ना, आप तो पुट में ही बैठ जाओगे।
आप अगर मान लो वहाँ पे BTST में आप एनालाइज कर के कॉल का सिनेरियो बन रहा था, लेकिन आप कॉल में नहीं, आप पुट में ही जाओगे, क्योंकि आपने एनालाइज किया ही नहीं ना, आप तो इमोशनल में बह गए ना, आपको उस ट्रेड से प्यार हो गया, आपने उस ट्रेड से प्यार कर लिया और आप पूरा प्यार निभा रहे हो। आप बैठ जाओगे पुट में, अगले दिन खुलेगी मार्केट, हो रहेगी कॉल में, आप बैठे हो पुट में, कैपिटल ख़त्म। फिर आप रोगे कि मैंने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया था, आपने जो ये स्ट्रैटेजी ये दी ये काम नहीं करती। सारे जगह भाई स्ट्रैटेजी कोई भी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, सब काम करते हैं, आपको बस भरोसा करना पड़ेगा उस पर। आपको लंबा टाइम खेलना पड़ेगा और रिस्क रिवॉर्ड से थोड़ा चलना पड़ेगा आपको। बस एक स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी होती है, कोई 50% काम करता है, कोई 20% काम करता है, कोई 80% काम करता है, कोई 90% काम करता है। और जो मैं आपको स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, अगर आप जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई है ना कि निफ्टी को लेकर, बैंक निफ्टी को लेकर और HDFC जो भी बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं उनको देखकर, और उसके बाद जितनी भी आपको रूल्स मैंने बताया, अगर आप एक एक रूल्स फॉलो करते हो ना, सबको एनालाइज करके हर जगह से कंफर्मेशन लेके, EMA का कंफर्मेशन लेके, इस पिवट पॉइंट का सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन लेकर, उस जगह पे आने पे बुक करने पे, हर चीज़ अगर आप फॉलो करोगे तो मैं बता रहा हूँ आपको ये 85 to 90% एक्यूरेसी देती है। भाई मैंने सारे लॉसेस बुक किए हैं, सारे मतलब जितने लॉसेस थे सारे रिकवर किए हैं इससे यार। मेरी पूरी साइकोलॉजी, मेरे हर चीज़ मैंने इसी से बनाई है, इसी स्ट्रैटेजी से, तो ये सच में काम करती है। बाकी मुझे पता है कि एक बार ये स्ट्रैटेजी बहुत कम लोग फॉलो करेंगे इसको, बाकी सारे के सारे जाएंगे इमोशनल ट्रेडिंग पे जो वो करते आ रहे हैं, और रिस्क मैनेजमेंट अगर फॉलो नहीं करेंगे वो सब के सब जाएंगे और बाद में मुझे गाली देने आएंगे वो मुझे कमेंट्स में कि इनकी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। लेकिन आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करो तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। दूसरी चीज़ मैं सोच रहा था कि आप लोगों के लिए एक कम्युनिटी बना दूं जहाँ पे सब आप लोग ऐड हो जाओ, और क्यों